किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके दृष्टिकोण या उसके नज़रिए का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि तय करता है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु को किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण आपके लक्ष्य को प्रभावित करता है। आइए इसे कहानी द्वारा समझते हैं कि कैसे हम अपने पास आए अवसर को ठुकरा देते हैं और किसी दूसरे अवसर की तलाश करते हैं जिससे हमें निराशा हाथ लगती है। एकर्स ऑफ डायमंड की कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसे डॉक्टर रुसेल कन्वेल ने लिखा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अफ्रीका में एक किसान था। वह अपने जीवन में अपने कार्य से बहुत ही खुश और संतुष्ट था। वह खुश इसलिए था क्योंकि अपने कार्य से संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि अपने कार्य से खुश था। एक दिन एक पादरी व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आता है और हीरे की महिमा के बारे में और इसकी शान के बारे में बताता है कि हीरे के अंदर कितनी चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं और एक हीरा क्या कर सकता है। आगे वह पादरी व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे अंगूठे के आकार का हीरा होता तो शायद तुम्हारे पास खुद का एक शहर होता, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ के आकार का हीरा होता तो तुम्हारे पास खुद का एक देश होता। उसके बाद वह पादरी व्यक्ति चला जाता है, और उस दिन उस रात को वह किसान अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाता है, वह अच्छी तरह से सो नहीं पाता है, बार बार उस हीरे के बारे में सोचता है। और अगली सुबह होते ही वह अपने खेत और ज़मीन को बेचकर हीरे की खोज में निकल पड़ता है। वह पूरे अफ्रीका में हीरे की खोज में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कहीं हीरा नहीं मिलता है। वह पूरे यूरोप में हीरे की खोज में इधर उधर घूमता है, लेकिन कहीं उसे हीरा नहीं मिलता है। वह पूरे स्पेन में हीरे की खोज में इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे हीरा नहीं मिलता है। अंत में वह आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टूट जाता है, अंदर से कमज़ोर हो जाता है, और वह इतना निराश हो जाता है कि वह बार्सिलोना की नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इस दौरान जिस व्यक्ति ने उस किसान के खेत को खरीदा था, वह एक दिन देखता है कि जो नदी उसके खेत के पास से बहती थी, वहाँ से कुछ नीले और लाल रंग का प्रकाश चमक रहा था। सुबह के प्रकाश किरण एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष के समान चमक रहा था। वह व्यक्ति नीचे झुका और उसने उस पत्थर को उठाया और सोचा कि यह पत्थर उसकी अंगूठी के ऊपर एक सजावटी टुकड़े के रूप में अच्छा लगेगा। उसने उत्सुकतावश उस पत्थर को उठाया और अपने घर के अंदर अलमारी के ऊपर रख देता है। और फिर कुछ हफ्तों के बाद वही पादरी व्यक्ति वापस वहाँ पर आता है और उसने उस पत्थर को करीब से देखा और कहा, क्या हफीज वापस आ गया है? तो उस किसान ने जवाब दिया, नहीं, हफीज वापस नहीं आया है, बल्कि उसने अपनी खेत और ज़मीन को बेचकर हीरे की खोज में निकल गया। उस पादरी व्यक्ति ने उस किसान के प्रति बहुत ही दुख हुआ और उसने उस किसान से पूछा कि तुम जानते हो यह क्या है? तो उस किसान ने कहा, नहीं, यह तो सिर्फ एक चमकीला पत्थर के सिवाय और कुछ नहीं है। फिर पादरी व्यक्ति उस किसान से कहता है कि अब तक उसने अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा पाया है। किसान को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और पादरी व्यक्ति उससे पूछता है कि हमें इसे कहाँ से मिला। तब किसान कहता है कि यह मुझे एक छोटी सी नदी के नीचे से मिला। फिर पादरी व्यक्ति कहता है कि उस छोटी सी नदी के नीचे ऐसे बहुत सारे होंगे, और उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए और उसे जांच के लिए भेज दिया। और ऐसा ही हुआ। वह पत्थर हीरा था और उन्होंने पाया कि वह पूरा खेत हीरे से ढका हुआ था। यह खेत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे कीमती हीरे की खान किम्बरली डायमंड माइंस निकली। यह खेत जिस पहले किसान ने बेच दिया था ताकि वह हीरे की खान की खोज कर सके, असल में वह हीरे की खान उसके खेत में ही थी, और यह अब तक ज्ञात अफ्रीका और विश्व में खोजी गई सबसे कीमती और महंगी हीरे की खान थी। जब तक उस पहले वाले किसान ने उस खेत को नहीं बेचा था, तब तक वह एकर्स ऑफ डायमंड के बीच था। डॉक्टर रुसेल कन्वेल ने इस कहानी से सीखा और इस कहानी के मॉरल को लोगों तक पहुंचाए, और उन्होंने कहा कि अवसर हमारे कदमों के नीचे ही होते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ज़रूरत हमें इसे पहचानने की होती है। डॉक्टर रुसेल कन्वेल ने इस कहानी को कई बार बताया और कई लोगों को इस कहानी से आकर्षित किया। इस कहानी के लेखक डॉक्टर रुसेल कन्वेल के विचारों ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया कि हम सभी लोग इस पल एकर्स ऑफ डायमंड के बीच खड़े हैं। अगर हम बुद्धिमानी और देरी से जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उसको खोजें तो हम उन लक्ष्यों को पा लेंगे जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस कहानी का मोरल क्या है? अगर हमारा दृष्टिकोण सही है तो हम एहसास करते हैं कि हम प्रत्येक लोग हर पल एकर्स ऑफ डायमंड के बीच खड़े हैं। और इस कहानी का दूसरा मोरल क्या है कि अवसर हमारे कदमों के नीचे ही होते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ज़रूरत हमें इसे पहचानने की होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के तीसरे मॉडल को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मैं केडी राठौड़, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।